जय महाकाल। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव जी आप सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण का 3रा अध्याय शुरू करेंगे। मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिवजी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं और जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिवजी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिवजी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वदा ही निस्पृह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिवजी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वदा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। 4था अध्याय, सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सन्मुख रखना मनन है, और श्री पर ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उनका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिवजी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिवजी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे ये बतलाया कि शिवजी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए।
यह सुनकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए ही वह कैसे मुक्त होगा। हर हर महादेव। तीसरा और चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। भगवान शिव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय जय महाकाल।